आचार्य गुरुवर से ज्ञान सागर मुनि महाराज। एक बीच में हम बोलेंगे। तरुण जी, श्रीमती आम्रपाली धनिष्ठा ढोलिया परिवार, इन्होंने एक प्रतिमा 3,51,000 छत्र और भामंडल सहित से 5,11,000 की राशि ऑनलाइन बुक करते हुए आशीर्वाद प्राप्त किया है। एक वर्ष में 3 बार अष्टानिक आते हैं और अष्टानिकों में धूमधाम चलता ही है, लेकिन वह द्वीप 8वां, जिसको नंदीश्वर द्वीप बोलते हैं, वहाँ पर मनुष्य का प्रवेश नहीं। उन लोगों ने प्रयास तो किया होगा, मनुष्यों ने, हम इतना दे देते, हम इतना दे देते, विद्या के बल पर भी हमें भी वहाँ पर ले छोड़ो। देवों ने कहा कोई भी शक्ति नहीं है संसार की जो आप लोगों को नंदीश्वर द्वीप की मनुष्य अवस्था में दर्शन करा दे। मनुष्य को सुन करके, चक्रवर्ती को भी सुन करके ऐसा लगा होगा कि कर्मों के सामने किसी का कुछ भी नहीं चल सकता। आज लगभग वही दिख रहा है, कोई जनता यहाँ नहीं आ सकती। यहाँ पर केवल इंद्र स्थापना के साथ जो रहेंगे वही रहेंगे, बाकी जितने भी हैं वो ऑनलाइन से या और कोई भी साधन सुविधा है उसके माध्यम से जिस द्वीप में रहेंगे वो इस दृश्य का दर्शन कर लें। लेकिन यहाँ पर आने के किसी भी भगवान से भी जाकर के कह दो तो भगवान कहते हैं कि हाँ, शासन प्रारंभ हो चुका है, यहाँ पर किसी का प्रवेश। कई लोगों ने सोचा महाराज ये कैसा होगा, हम लोगों के माध्यम से आप इंद्र तो बन जाओ तो सब हो जाए। तो यही बात हो गई। आप सही बताओ, अन्य पंच कल्याणकों के अपेक्षा से इसमें कितना आनंद ज्यादा। क्या कर सकते हैं, भाग्य की रेखा, कर्मों का उदय, उसको कोई टाल नहीं सकता। तो इंद्र को भी विस्मय होता है और अपनी इस पर्याय के ऊपर सोचता है कि इतना सब कुछ वैभव हमने कर लिया, लेकिन मनुष्य जो आनंद का अनुभव कर रहे हैं मैं उसका बहुत छोटा सा अंश का भी अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि अवृत्ति की डोर से बंधा हुआ हूँ। मेरे पास क्षय समय दर्शन भले हो, किंतु मनुष्य जो अनुभव कर रहा है वह अद्वितीय है। जहाँ कहीं से भी इस दृश्य का जो अपने साधन के अनुसार उपयोग कर रहे हैं वे ऐसे ही चिंतन करिए कि कर्मों के आगे किसी का कुछ भी नहीं चल सकता। अनंत शक्ति का उपयोग भी कर ले प्रभु, हम लोगों के लिए कुछ करें नहीं संभव। इसलिए अपने किए हुए कर्मों के ऊपर अटल श्रद्धान रखो।
मुझे शांतिपूर्वक समतापूर्वक इसका अनुभव करना है, इसको सहन करना है और ये मेरे द्वारा किया हुआ कर्म है, मुझे ही इसको भोगना पड़ेगा। यह श्रद्धान के साथ जो चल रहा है, इस श्रद्धान के कारण देवगुरु शास्त्र के प्रति वो समर्पित होकर के उतने से आपसे भी ज़्यादा कर्म की निर्जरा कर रहा है। जैन धर्म द्रव्य को महत्व न दे करके भाव को महत्व देता है। इसलिए देव लोगों जो कुछ भी पहनाव के साथ आए हैं वह क्षणभंगुर है, औदयिक है और कर्मों के उदय में मिले हैं। जब हम मनुष्य पर्याय को प्राप्त करेंगे तो ये सब चमक दमक समाप्त हो जाएगा। हाँ, और जब साधना के बल पर हम मुक्त हो जाएंगे, जैसे वेदी में आप लोगों ने देखा दिव्य आत्म तत्व का प्रकाशन उद्घाटन होगा, उसी के लिए ये भूमिका बन रही है। एक एक दिन, ये 5 दिन और शेष है, आपको बहुत शांति के साथ अनुभव करना है। और इन क्षणों को जब कभी भी आप अन्य साथी संगाती और उनके भी उद्धार हेतु उन्होंने जिज्ञासा की है, उनके सामने रखना, तो सुन करके भी उसको कम लाभ नहीं किंतु आपसे भी ज़्यादा हो सकता, क्योंकि आपने अनुभव किया तो इसको सुनना भी क्या कम पुण्य का उदय है क्या? नहीं, इतना ही है। तीर्थंकर भगवान वहाँ पर बैठे, यहाँ पर हम हाथ जोड़ करके उनको स्मरण मिला रहे हैं। यह दर्शन का ही तो लाभ है। आप लोग बहुत अच्छे शांति के साथ, समता भाव के साथ इस महोत्सव को संपन्न करो और यह क्षणभंगुर संपदा के प्रति, क्योंकि गृहस्थ है, अर्थ तो चाहिए उसको, सबसे ज़्यादा मोह अर्थ के कारण होता है। और उसको आप जितने कम करोगे उतने ही हल्का होगे। आपको भारी होना है कि हल्का? प्रभारी होना। हमें हल्का होना है, ऊर्ध्वगमन करना है, तो जिसको धारण कर रखा है उसको कम करने की भूमिका बनाओ। और इस महोत्सव का उद्देश्य भी यही रखा है। जो कुछ भी आपने संकल्प पूर्वक, इच्छा पूर्वक, श्रद्धान पूर्वक किया, लगाया, अर्थ का मोह आपने तोड़ा और उसका उपयोग उद्देश्य बनाया कि सबके कल्याण के लिए शिक्षा और चिकित्सा आदि आदि जिनके लिए नहीं उपलब्ध हो रहा, उसका प्रबंधन के लिए समाज ने एक स्थान बनाया है जिसको पूर्णोदय आप लोग बोलते, पूर्णायु। हाँ, तो वह एक प्रकार से इसी योग्य पावन उद्देश्य को लेकर के किया गया है और बहुत लोग उसमें समर्पित होकर के लग रहे। ये तो क्षण भंगुर है, हमें तो इसके माध्यम से भीतर जो कर्म बंधे हैं उनका क्षरण हो रहा है, क्षय हो रहा है, निर्जरा हो रही है। ये मेरे लिए सबसे बड़ा सफलता है। इस सफलता से दुनिया में और कोई भी इष्ट हम लोगों के लिए नहीं है। आपका यह उद्देश्य सफल हो, जितना किया है उससे दुगना हो और गुणित क्रम से चले वो भी। हाँ, जैसे आपके भाव बढ़ रहे हैं वैसे वह भी गुणित क्रम से चले और इसी प्रकार की भूमिका सब लोगों के जीवन में घटित हो। यह आपत्ति आई तो है
लेकिन बहुत बड़ी संपत्ति को भी लेकर के आई है। इसका सदुपयोग करो। अहिंसा परमो धर्म की।